आखिरकार वो रहस्यमयी औरत फिर दिखाई दी। वो टाइम ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन इंसानों के लालच को कम समझ बैठी। उसकी ताकत छीनने के लिए पहले से जाल बिछा था। धोखा समझते ही उसने फिर ट्रेवल किया, मगर इस बार सीधा पीछा कर रही टीम से टकरा गई। पहली बार सबने उसका असली चेहरा देखा। तनाव बढ़ा तो आदेश मिलते ही एक सैनिक ने गोली चला दी। औरत गिर पड़ी और उसका टाइम रिमोट भी हाथ से छूट गया। किरण ने रिमोट उठा लिया। वो भी इसे चलाना चाहती थी। हर कोई रिमोट पर नजर गड़ाए बैठा था। टीम लीडर ने झपट कर रिमोट छीन लिया, क्योंकि उससे उसे प्रमोशन मिल सकता था। औरत को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ के अंदर एक चिप लगी थी, जो दिमागी सिग्नल को कंप्यूटर में बदल देती थी। लेकिन रिमोट क्या करता है, यह अब भी राज था। सच उगलवाने के लिए एक लंबी सुई उसकी रीढ़ में घोंप दी गई। दर्द से उसका चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी सुई चढ़ाई गई, तब उसने सिर्फ इतना बताया, वो 3000 ईस्वी से आई है, लेकिन टाइम ट्रेवल कैसे करती है, यह बताने से इनकार कर दिया। लीडर ने रिमोट को खोलकर जांचने का आदेश दिया। ये सुनकर किरण घबरा गई, क्योंकि उसी रिमोट से वह अपने मारे गए पिता को बचाना चाहती थी। उसने शॉन को सच्चाई बता दी। वो पीछे जाकर अपने पिता की मौत रोकना चाहती है। तभी किरण को एक मैसेज मिला। वीडियो में वही पकड़ी गई औरत उसकी माँ को इंजेक्शन दे रही थी। किरण समझ गई, औरत पहले ही टाइम रिवर्स करके ये सब कर चुकी है। किरण गुस्से में पूछताछ कक्ष में गई। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, उसे बचा सकता है तो सिर्फ वो चिप और रिमोट। किरण टूट गई। उसने कांच तोड़ा और रिमोट उठाया। वो उसे वापस देना चाहती थी, लेकिन स्टाफ ने उसे रोका। अगर ये सब उसे दिया, तुम भी मरोगी। किरण रुकी, फिर अचानक एक फैसला लिया। उसने हाथ पर कट लगाया, डॉक्टरों पर बंदूक तान दी। चिप मेरे शरीर में डालो अभी। डर कर डॉक्टरों ने कर दिया। अब किरण को टाइम ट्रैवल करने की ताकत मिल चुकी थी। वो उसी दिन पहुंची जिस दिन उसके पिता मारे गए थे। सालों बाद उसने अपने पिता को देखा और बचपन वाली खुद को भी। लेकिन तभी उसने देखा, वही रहस्यमयी औरत एक वैज्ञानिक पर हमला कर रही थी। किरण आदमी को बचाने दौड़ी, मगर जैसे ही उसने उसे पलटा, उसके सामने खड़ी